जय हिंद। अगर पूरी दुनिया में कोई पागल एंड फालतू कंट्री है ना तो वो है यहाँ पर पाकिस्तान, जो हमारा ही बेटा है। लेकिन इतना फालतू निकला पूरी दुनिया के अंदर ये देश कि क्या बताए भाई, बाप का नाक कटवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भाई साहब 2025 के मई के महीने में। आज को अगर देखोगे तो एक साल से भी ज्यादा हो गया है ऑपरेशन सिंदूर को। लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनल्स वगैरह पे ये अफवाह फैला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो राफेल इंडिया ने यूज किया है उसमें कई सारे राफेल ऐसे हैं जिसको पाकिस्तान ने मार गिरा है। मतलब हद पाकिस्तान का कि एक साल से ज्यादा हो गया है यहाँ पर पाकिस्तान मानने के लिए रेडी नहीं है और इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहता है। इतना डेडिकेशन अगर खुद के कंट्री के लिए होता ना, पाकिस्तान आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री होता। लेकिन नहीं, इंडिया को डिफेम करना है, इंडिया को बर्बाद करना है। और इंडिया का बुरी बात क्या है पता है, इंडिया सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, इंडिया का यूथ एक्टिव है, लेकिन इंडिया अपने आप को सोशल मीडिया पर कुछ प्रूव ही नहीं करता है, कुछ नैरेटिव ज्यादातर बनाता ही नहीं है कि हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। एक साल से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 7-8 राफेल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है इंडिया का, लेकिन इंडिया जवाब में कुछ भी वीडियो, कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी ट्वीट इनफैक्ट अभी तक नहीं किया है कि हमारा राफेल जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। एंड अभी तक ये पूरी दुनिया के सामने नहीं आया है, पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग जो देश के खबर को डिटेल में एनालाइज करते हैं, देश में क्या चल रहा है एक्चुअली जानते हैं, उनको पता चल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो राफेल फाइटर जेट का डिस्ट्रॉय होना पाकिस्तान का क्लेम है, ये सब झूठा है। इंडिया का 36 में से 36 राफेल सेफ है। एंड ये पता कैसे चला भाई, इंडियन एयरफोर्स की वजह से। इंडियन एयरफोर्स ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसके अंदर होता ये है कि राफेल जो हमने फ्रांस से खरीदा है, जो अभी के टाइम पर हमारे पास 36 राफेल है, उसके अंदर मेंटेनेंस की तो जरूरत होती है, उसके अंदर कुछ खराब वगैरह हो गया तो उसको भी ठीक करना जरूरत होती है। तो फ्रांस के डसल्ट कंपनी के साथ ये डील किया गया कि ये जो 36 राफेल है इसको मेंटेनेंस वगैरह तुम करोगे, जो भी इसमें खराबी वगैरह होगा, कुछ चेंज वगैरह करना होगा, इसको करोगे। इसके अंदर 36 राफेल को इंक्लूड किया गया कि 36 राफेल का मेंटेनेंस किया जाएगा, 36 राफेल को इस ट्रीटी के अंदर कवर किया जाएगा। और धैर्य देखो यहाँ पर इंडिया का, इसके अंदर ये नहीं बोला गया कि हमारा 36 में से 36 राफेल सेफ है। इसके अंदर ये बोला गया कि 36 राफेल को हम लोग मेंटेनेंस के लिए इंक्लूड कर रहे हैं ये डील के अंदर। यानी कि इनडायरेक्टली कहा गया कि 36 में से 36 राफेल हमारा सेफ है, लेकिन डायरेक्टली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये नहीं बोला गया कि हमारा हर एक राफेल सेफ है। और ये फिर गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है भाई, कुछ न्यूज एजेंसी कवर कर रहे हैं कि हमारा राफेल जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है शटडाउन हो गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा, ये सारा झूठ है। एंड हर एक राफेल हमारा सेफ है, कोई भी राफेल हमारा शूट डाउन नहीं हुआ है। ये जो राफेल है ना भाई, ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। एंड अगर इसका स्पीड को देखोगे तो 1.8 मैक के स्पीड से लगभग भागता है ये। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो भाई 2222 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है भाई इसका। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रांस के साथ किया है, इसमें लगभग 5 मंथ के लिए मेंटेनेंस वगैरह के लिए डील साइन किया गया है। एंड इस टाइम पीरियड के अंदर एयरफोर्स का ये एक्सपेक्टेशन है कि जो राफेल है ये लगभग 2250 घंटे उड़ सकता है, तो इनको इतने की मेंटेनेंस की जरूरत होगी। एंड अगर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कुछ राफेल हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था तो ये डील के अंदर 36 में से 36 राफेल कैसे ऐड हो पाया, ये पूछ रहे हैं कुछ न्यूज एजेंसी टू पाकिस्तान मीडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक डायरेक्टली कोई भी मैसेज पाकिस्तान को नहीं दिया है कि हमारा राफेल सेफ है, बल्कि ये जो राफेल है ना, ये बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को एंड कुछ फाइटर जेट पाकिस्तान का तो शटडाउन वगैरह कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसको पब्लिक में आने नहीं दिया और पाकिस्तान ये अफवाह फैला रहा है कि हमारा राफेल डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड इंडियन मीडिया तो चुप है भाई, इंडियन मीडिया तो बेचते भाई साहब अपने प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस दिखाने में। देश में हमारा राफेल जिंदा है, इसको कौन दिखाएगा, यूट्यूबर लोग। एंड डिफेंस सोर्सेस का ये भी कहना है कि राफेल जो है जितना प्लान किया गया था कि ऐसे फाइटर जेट उड़ेगा, ऐसे इतना इतना एरिया को डिस्ट्रॉय करके आएगा, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। 1% डैमेज भी नहीं हुआ था भाई राफेल को हमारा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकता है। पाकिस्तान तो क्लेम करेगा कि हमारा राफेल डिस्ट्रॉय हो चुका है कुछ। अरे बकलोल, कुछ नहीं हुआ है भाई। बाप को सिखाओगे, जो बाप तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना सिखाया उसके ऊपर ही तुम गरज दिखाओगे भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है। बात तो उस टाइम भी कर गया कि जब पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था जो राफेल हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, समटाइम्स देखा गया कि वही राफेल हमारे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रिप के अंदर खड़ा हुआ है, इंडियन फोर्सेस के अंदर फ्लाई कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के 2-3 महीने बाद। एंड इंडियन एयरफोर्स के पास खैर अभी तो 36 राफेल है ही है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रहे हैं कि एडिशनल 114 राफेल फाइटर जेट को हम बाय कर सकते हैं फ्रांस से। एंड जो 114 फाइटर जेट है, इसके अंदर 26 फाइटर जेट जो है ये प्रॉपर नेवी में यूज होने के लिए तैयार किया जाएगा। ज्यादातर चांस ये है कि ये जो 114 फाइटर जेट बनने वाले हैं कुछ इंडिया में बनने वाले हैं, मेड इन इंडिया होने वाले हैं। एंड कुछ नंबर ऑफ फाइटर जेट फ्रांस से डायरेक्टली बन के सीधा उड़ के इंडिया पे आने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक बातचीत किया डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर
इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। तो आई थिंक ये जो 114 राफेल डील है ये सक्सेसफुल हो जाएगा भाई, क्योंकि राफेल एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है एंड मल्टीपर्पज फाइटर जेट है। तो इंडिया इसको कंसीडर कर सकता है आने वाले टाइम पर। तो पाकिस्तान का तो खैर बेइज्जती हो ही गया, लेकिन उतना अच्छे से बेइज्जती नहीं हो पाया जितना हम कराना चाहते थे। हमारा इंडियन मीडिया तो फालतू निकला, नहीं तो भाई पाकिस्तान और चाइना का हालत तो टाइट कर देते हम लोग सोशल मीडिया वारफेयर में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।